हाय, आई एम डॉक्टर रुचि एंड आई एम कंसल्टेंट ENT एट वैदिक हॉस्पिटल कानपुर। आज मैं आपको साइनसाइटिस के बारे में बताऊंगी। साइनसाइटिस बहुत एक आम बीमारी है। बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि मुझे साइनस है। येस, दैट्स ट्रू। साइनसेस सबको होते हैं, लेकिन जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तब उसे साइनसाइटिस कहते हैं। So first I'll tell you what is sinuses. Sinuses are nothing but they are air-filled cavities in the skull bone. ये जो empty spaces हैं, ये lined होती हैं म्यूकोजा से। तो जब भी इनके म्यूकोजा में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या सूजन आ जाए, तो इन सच केसेस म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीजेस। तो जब हमारा म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो साइनसेस की ओपनिंग होती है वो ब्लॉक हो जाती है और सिक्रीशन सारे अंदर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ना शुरू होता है, विच कैन बी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, एनीथिंग। सो दैट लीड्स टू साइनोसाइटिस। अब मैं बताऊंगी कि साइनसेस के फंक्शन क्या है। तो साइनस तो सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करता है, अंदर के एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, म्यूकस सिक्रीट करने में हेल्प करता है, स्कल बोन को हल्का रखने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। There are 4 pairs of sinuses and I'll tell you now where they are located. One that is present, जो यहाँ फोरहेड के पीछे है, उसको फ्रंटल साइनस कहते हैं। आँखों के साइड्स में और आँखों के नीचे जो प्रेजेंट है उसको इथमोइड्स कहते हैं। चीक बोन्स के जो पीछे है वो मैक्सिलरी साइनस है, और स्कल बोन के बीच में जो पड़ा हुआ है उसे स्फेनोइड साइनस कहते हैं। अब मैं आपको कुछ कारण बताऊंगी कि कुछ लोगों में साइनसाइटिस क्यों होता है और कुछ लोगों को क्यों ज़्यादा होता है। वो नंबर 1 इज नेजल एलर्जी। वो लोग जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होता है या बार बार कॉमन कोल्ड होता है, उनको ज़्यादा चांसेस है कि उनको बाद में साइनोसाइटिस भी हो जाए, क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन होने के कारण, बार बार नाक जाम होने के कारण सारे जो साइनसेस हैं उसमें मवाद इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे साइनसेस की ओपनिंग भी ब्लॉक होने लगती है। दूसरा कारण ये है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या पॉल्यूशन से ज़्यादा एक्सपोज है, उनको भी होने के ज़्यादा चांसेस है। तीसरा रीज़न है कि जिनके नाक में किसी भी तरह का ट्यूमर है, वो लोग को भी ज़्यादा चांसेस होते हैं साइनोसाइटिस होने के। फोर्थ, DNS इज डेविएटेड नेजल सेप्टम। सेप्टम हमारे नेजल कैविटी को 2 में डिवाइड करता है। किसी किसी लोगों में वो डेविएटेड होता है, मतलब एक तरफ ज़्यादा टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से जिस तरफ टेढ़ी होती है उस तरफ एयर फ्लो कम हो जाती है, जिसके कारण मवाद इकट्ठा होने लगता है और उसी वजह से साइनसेस ब्लॉकेज होने लगती हैं। अदर रीज़न कैन बी change in the pressure. Usually at high altitudes also patient may have aggravation of sinusitis because of low temperature. So these are the reasons why sinusitis can happen to you. साइनोसाइटिस के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हेडेक। पेशेंट यूजुअली कंप्लेन्स ऑफ हेडेक एंड स्पेशली दैट इट एग्रीवेट्स ऑन बेंडिंग डाउन। सेकेंडली, पेशेंट को चेहरे में दर्द हो सकता है, यहाँ पे दबाने पे दर्द होता है, नेज़ल कंजेशन होती है। ये सब सारे सिम्टम्स हैं साइनोसाइटिस के। साइनोसाइटिस अक्यूट और क्रॉनिक 2 प्रकार के होते हैं। अक्यूट में यूजुअली तब होता है जब किसी भी पेशेंट को कॉमन कोल्ड या वायरल इन्फेक्शन 7 या 10 दिन से ज़्यादा हो जाए। उस केसेस में पेशेंट को काफ़ी नेज़ल कंजेशन रहता है, फीवर भी आ सकता है, नेज़ल डिस्चार्ज भी हो सकता है, एंड हीमोडायनामिकली पेशेंट थोड़ा अनस्टेबल भी हो सकता है। सो दीज आर द symptoms of acute sinusitis. Acute sinusitis needs immediate admission and treatment and proper care. So now coming to the treatment of sinusitis, it depends on the severity of the disease. If it is acute, your doctor might give you antibiotics, anti-allergics, painkiller and all other supportive treatments. Chronic infection में हम usually anti-allergic देते हैं, nasal steroid spray देते हैं, and if required we can also give you some oral steroids. And अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ना ठीक हो तो इन सच केसेस वी आस्क द पेशेंट टू गो फॉर सर्जरी विच इज़ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिसमें हम जाकर साइनसेस के जहाँ जो भी साइनसेस इन्फेक्टेड है वहाँ जाकर उनकी ओपनिंग को खोलते हैं सो दैट देयर इज़ प्रॉपर म्यूकस ड्रेनेज।